हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ ग्लोसरी टर्म्स और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, जो एफपीएससी और एसपीएससी की टेस्ट होती हैं लेक्चरर की, उनमें मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ। सो ये तीन किंग्स थे जिनके रीन के दौरान चौसर ने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया। तो दीज थ्री किंग्स वर एडवर्ड द थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी द फोर्थ। ठीक है, ये थ्री किंग्स थे, थ्री किंग्स ऑफ इंग्लैंड, थ्री मोनार्क्स ऑफ इंग्लैंड, जिनके दौरान में Chaucer lived and contributed to the growth of English literature and wrote the Canterbury Tales. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 is Chaucer's Canterbury Tales was written in. तो he started writing it in 1385, 1385 में, मतलब उसने लिखना शुरू किया था। ठीक है, और Chaucer's Canterbury Tales belongs to third पीरियड ऑफ चौसर्स लिटरेरी करियर, मतलब उसके डिफरेंट उसके लिटरेरी करियर के डिफरेंट पीरियड्स थे। और जो कैंटरबरी टेल्स है इन पर्टिकुलर, तो वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन, तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066वें साल में हुआ था, विच मीन्स 11th सेंचुरी में। ठीक है, और उसके मूविंग अहेड वाइक्लिफ्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन, तो वाइक्लिफ ने बाइबल पब्लिश करवाई थी। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1380। ठीक है, मूविंग अहेड विलियम लैंगलैंड्स द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लोमन, PIERSPIER पियर्स द प्लोमन, तो जो विलियम लैंगलैंड ने लिखा था, ठीक है, वाज रिटन इन बिटवीन 1360 एंड 1390। ठीक है, और ये ओल्ड इंग्लिश में या मिडिल इंग्लिश में जो भी लिटरेचर लिखा जाता था वो मल्टीपल वॉल्यूम्स में लिखा जाता था। ठीक है, इसलिए राइटर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था वॉल्यूम्स को लिखने में और पब्लिश करवाने में। ठीक है, मूविंग अहेड, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मुनविल वाज पब्लिश्ड इन, तो दिस वर्क सर जॉन मुनविल वाज पब्लिश्ड इन 1400 एग्जैक्टली। ठीक है, मूविंग अहेड, द 100 Years वॉर वाज बिगिन इन, तो ये 100 Year वॉर मेरे ख्याल से बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस हुई थी। ये पूरे 100 साल के लिए नहीं, पर मतलब डिफरेंट पीरियड्स के दौरान चली थी। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 1388 में। यहाँ सवाल आ जाए कि कौन सी सेंचुरी थी, तो वो 14th सेंचुरी थी, द 100 Year वॉर। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, द 100 Year वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, वॉट टाइलर्स रिबेलियन टुक प्लेस इन 1381। द वॉर ऑफ रोजेज वॉज फॉट बिटवीन, ठीक है, ये मल्टीपल वॉर्स हैं जो लड़ी गई थी, जैसे 100 Year वॉर, या ग्लोरियस रिवोल्यूशन आ गया, या वॉर ऑफ रोजेज आ गई। तो इट वॉज फॉट बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर। ठीक है, उनके बीच में द वॉर ऑफ रोजेस लड़ी गई थी। और जो पहले मोनार्कीज़ वगैरह हुआ करती थी, नोबिलिटी, उनके डिफरेंट हाउसेस हुआ करते थे। तो ये दो हाउसेस थे, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर। ठीक है, वॉर ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1455 टिल 1486। ठीक है, मूविंग एट, थॉमस मैलोरीज मोटे डी आर्थर वाज रिटन इन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। और ये थॉमस मैलोरी ने लिखा था मोटे डी आर्थर। इट वाज रिटन इन 1470 एंड पब्लिश्ड इन 1485, मतलब 15 साल बाद। ठीक है, विलियम कैक्सटन जो है, उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरुआत की थी इंग्लैंड में
1485, विलियम कैक्सटन उनका नाम है। इससे पहले जो है प्रिंटिंग का इतना कल्चर था नहीं, क्योंकि मशीन्स वगैरह थी नहीं, इसीलिए जो भी बुक्स लिखे जाते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे मोस्टली, और हैंड रिटन होते थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम्स होते नहीं थे, ज़्यादा बुक्स होते नहीं थे, तो जो भी बुक्स हुआ करते थे जो या तो वो नोबिलिटी के पास होते थे, किंग्स वगैरह के पास या चर्चेज़ वगैरह के पास होते थे, और उनकी ज़्यादा कॉपीज़ भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद विलियम कैक्सटन ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनवाई, उसके बाद ज़्यादा लिटरेचर मतलब पब्लिश होने लगा और प्रिजर्व कॉपीज़ ज़्यादा बनने लगी। थॉमस मूर्स यूटोपिया, नेक्स्ट क्वेश्चन थे, वाज पब्लिश्ड इन इट वाज पब्लिश्ड इन 1516 लैटिन में, और 1551 में पब्लिश हुई वो इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, वो मतलब यूटोपिया उनका वर्क है थॉमस मूर का, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में पब्लिश हुआ था, पर पहले वो पब्लिश हुआ था लैटिन में इन 1561, बाद में इंग्लिश में पब्लिश हुआ था 1551। मूविंग अहेड, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, इसका नाम पूरा रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, was written in 1550. Ralph Royster Doyster, हाँ, it was written by Nicholas Udall, उन्होंने लिखी थी ये। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गोरबो डक was written in 1561। ठीक है, और ये लिखी किसने थी गोरबो डक? वो लिखी थी थॉमस सैकविल ने लिखी थी, जो कि लॉर्ड ऑफ बकहर्स्ट एंड थॉमस नॉर्टन, इन्होंने मिलके लिखी थी। ठीक है, टोटल्स मिसलेनी, हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश हुई थी 1571। ये मोस्टली जो क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी टेस्ट में ये अपीयर हो चुके हैं पहले। क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1558। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने वो इंग्लैंड की रानी बनी थी 1558 में। सही है। और ग्लोब थिएटर, जहाँ पे ड्रामा वगैरह स्टेज हुआ करते थे, वो बना था 1599 में। ठीक है, एलिजाबेथन एज कवर्स द पीरियड, तो ये एलिजाबेथन एज का पीरियड जो है 1558 से लेके 1602 तक है। नेक्स्ट, द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स वाज क्रिस्टोफर मार्लो, तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ठीक है, उनके डिफरेंट राइटर्स थे, इन दो यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते थे, और वो प्लेज लिखा करते थे। ठीक है, और क्रिस्टोफर मार्लोज फर्स्ट ट्रेजेडी वाज टेम्बरलैंड द ग्रेट, ये तैमूर के बारे में है, और क्रिस्टोफर मार्लो की सबसे पहली ट्रेजेडी है, और ये लिखी गई थी 1587 में। और क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, वो शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी ड्रामा राइटर थे, वो ट्रेजेडीज़ ज़्यादा लिखते थे। ठीक है, और शेक्सपियर पे आते हैं, तो शेक्सपियर हैज़ रिटन 37 प्लेज, और ड्राइडन ऑल लव इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लोपत्रा, मतलब ये शेक्सपियर का प्ले था एंटोनी एंड क्लोपत्रा। तो ड्राइडन्स ऑल लव इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लोपत्रा। शेक्सपियर्स सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन, तो शेक्सपियर ने सोनेट्स भी लिखे थे, वो पब्लिश हुए थे 1609 में। किंग हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज़ किंग ऑर्थर, तो मतलब जो किंग ऑर्थर थे उनके भी बारे में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया है, लिखा नहीं गया भी तो डेडिकेट किया गया है। ठीक है, और स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज़ डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, तो फेरी क्वीन लिखी थी ये स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर ने, तो वो क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट की गई थी। स्पेंसर डेडिकेटेड हिज शेफर्ड्स कैलेंडर टू फिलिप सिडनी। ठीक है, डेडिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती थी पहले वाले लिटरेचर में, तो ये फिलिप सिडनी जो एक राइटर थे उनको स्पेंसर ने डेडिकेट किया था। क्या डेडिकेट किया था? शेफर्ड्स कैलेंडर। जॉन लिलीज यूफ्यूस
The Anatomy of Wit was published in 1579 and was contemporary with ये देखें जो जॉन लिली का यूफिस है ये शेफर्ड्स कैलेंडर के साथ पब्लिश हुआ था तो उसका कंटेम्प्रेरी बन गया 1579 में। द वाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फी वर रिटन बाय, तो ये दो वर्क्स हैं, द वाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फी वर रिटन बाय जॉन वेबस्टर। ठीक है, और मूविंग है बेन जॉनसन्स प्ले फर्स्ट प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, ये बेन जॉनसन जो हैं वो प्ले राइटर थे, उनका जो पहला प्ले था उसका नाम था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो ये पब्लिश हुआ था कब? 1598, मतलब 1600 से 2 साल पहले। बेन जॉनसन इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, तो बेन जॉन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की वजह से जाना जाता है। मूविंग अहेड, बेन जॉनसन्स प्ले रिटन होली इन प्रोज, तो जो बेन जॉनसन थे उनका एक प्ले था वो उन्होंने प्रोज फॉर्म में लिखा था, तो उसका नाम है बार्थोलोम्यू फेयर, ये प्रोज में लिखा गया था। तो जो मोस्टली प्लेस थे पहले उनके डायलॉग्स वगैरह जो हुआ करते थे वो पोएटिक फॉर्म में हुआ करते थे, जैसे शेक्सपियर के डायलॉग्स भी पोएटिक हुआ करते थे। तो ये एक बार्थोलोम्यूज फेयर ये प्रोज फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है, फ्रांसिस बेकन के बारे में सवाल है कि बेकन से एसेज आर रिटन इन, तो ये एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे गए हैं। और फ्रांसिस बेकन एक उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है और उनका प्रोज स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। उन्होंने मल्टीपल एसेज लिखे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक ऑन लव, ऑन मैरिज, ऑन डेथ, ऑन ब्यूटी एंड ऑन चिल्ड्रेन, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक्स पे लिखा गया है। उनका मतलब उनका जो डिक्शन था, उनकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल थी और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया था उन्होंने। दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। बेकन रोट एसेज इन ऑल, उन्होंने 106 एसेज लिखे थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एडिशन में। और ये पता नहीं कैसे उन्होंने डिफ़ाइन किया है, तो 10, 38 एंड 58 एसेज, मतलब डिफरेंट एडिशंस में उन्होंने पब्लिश किए थे। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट वॉल्यूम्स हुआ करते थे और डिफरेंट एडिशंस भी हुआ करती थी एसेज की। ठीक है, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, तो ये ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आया था 1611 में। ठीक है, और मूविंग अहेड, द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स वाज हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स से बिलोंग करते थे, उनके लीडर थे। अब मेटाफिजिकल पोइट्स में डिफरेंट पोइट्स थे जो कंसीट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। कंसीट इन सिंपल टर्म्स इज़ फार फ्लंग एंड फार फेच्ड मेटाफर। फॉर एग्जांपल मैं कंपस का कंपैरिजन करूं लाइफ के साथ, तो ये मतलब एक चीज़ है जो मतलब कंपैरिजन बनता भी नहीं है, डिफरेंट और यूनिक सा कंपैरिजन बनता है। जैसे एक इंग्लिश लिटरेचर में कंसीट है भी, फेमस है बहुत, कि एक कॉकरोच के साथ अपने लवर का कंपैरिजन कंसीट बनता है। ठीक है, मूविंग अहेड, द टर्म अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्कूल ऑफ पोइट्स बाय डॉक्टर जॉनसन। तो ये डॉक्टर जॉनसन ने अगस्टन एज का टर्म यूज़ किया था सबसे पहले। ठीक है, मूविंग अहेड, द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज जीन जैक्स रूसो। उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी वो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, और लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन 1798। ये एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलके पब्लिश किया था 1798 में। और इसके साथ ही रोमांटिक एज शुरू हो गई थी। सही है, और मूविंग अहेड, द लीडर ऑफ प्री रफेलिट इन इंग्लैंड वाज डी.जी. रोसेटी। ठीक है, प्री रफेलिट ब्रदरहुड था एक
उनके लीडर थे डी जी रोजेटी, और ये इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। द फाउंडर ऑफ प्री रेफाइलेट ब्रदरहुड इन इंग्लैंड वाज विलियम होलमैन हंट। ये मैंने पहले वाले वीडियोस में भी कवर कर रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, द ओरिजिनेटर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज जॉन केबल। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चली थी एक, उनके ओरिजिनेटर थे जॉन केबल। मूविंग अहेड, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विथ जेम्स जॉइस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जो भी हमारा कैरेक्टर है उसके जहन में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं वो डायरेक्टली ऑडियंस को पता चले कि उसके जहन में, उसके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ठीक है, ये एसोसिएटेड है जेम्स जॉइस के साथ। नेक्स्ट, द हीरो ऑफ होमर्स इलियाड इज़ एक्किलेस। ये ग्रीक लिटरेचर से रिलेटेड है। और मूविंग एंड पोप्स रेप ऑफ लॉक, उन्होंने रेप ऑफ लॉक लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप रोट रेप ऑफ लॉक। इसमें 5 कैंटोन्स हैं रेप ऑफ लॉक में। ठीक है, अ बैलेड स्टेंजा जनरली कंटेन्स 4 लाइन्स। एक जो बैलेड का स्टेंजा होता है, बैलेड मतलब पोइट्री का फॉर्म है, एक टाइप है, उसमें 4 उसके स्टेंजा में 4 लाइन्स होती हैं। मूविंग अहेड, द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश इज़ रिटन बाय मिल्टन। जो आपको पता होगा कि मिल्टन ने ग्रेटेस्ट एपिक कौन सी लिखी है, वो आप कमेंट्स में बता दें, इसका नाम लिख दें। नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज बेल्ज़ेबब। सही है। नेक्स्ट इज़ द मीनिंग ऑफ लालेग्रो इज़ चेयरफुल मैन। तो ये मिल्टन के कुछ वर्क्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट, लालेग्रो, हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे आता ही नहीं है। तो द मीनिंग ऑफ लालेग्रो इज़ अ चीयरफुल मैन। पेस्टोरल एलेजी बाय रिटन बाय शेली ऑन डेथ ऑफ कीट्स इज़ एडोनेस। तो शेली ने एक एलेजी लिखी थी। एलेजी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसमें हम किसी की डेथ को लमेंट करते हैं, जिसकी आप उर्दू में उसको कसीदा कह सकते हैं। तो उसने डेडिकेट किया था कीट्स को। किसने? शेली ने। उसका नाम था एडोनेस। ठीक है। एवरी मैन अ फेमस प्ले ऑफ 15th सेंचुरी वाज अ मोरालिटी प्ले। ठीक है। मूविंग अहेड, द विलन इन डचेस ऑफ माल्फी इज़ बोसला। तो ये कैरेक्टर हैं बोसला जो एंटागनिस्ट का रोल प्ले करते हैं इन डचेस ऑफ माल्फी, जो एक प्ले है, ड्रामा है। ड्राइडन्स प्लेज इन जनरल आर कॉल्ड हीरोइक प्लेज। तो जो ड्राइडन ने प्लेज लिखे थे उनको हीरोइक प्लेज कहा जाता है। मूविंग अहेड, द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर इज़ द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो आखिरी प्ले लिखा गया था वो टेम्पेस्ट था। नेक्स्ट, एंड्रिया डेल सार्टो वाज इन ब्राउनिंग्स ड्रामेटिस्ट मोनोलॉग वाज अ रिनोन्ड पेंटर। सही है। रबी बिन अजरा वाज अ रियल जूइश स्कॉलर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स थे जिनको मैंने एक्सप्लेन भी किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट वी कैन क्रिएट मोर सच वीडियोज़ फॉर यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट एंड थैंक यू।